जी नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। ओल्ड पेंशन हड़ताल से पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास पहुंची ओपीएस की अर्जी, दिया 5 करोड़ लोगों का हवाला। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पत्र लिखा था। देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी हो रही है। हालांकि अभी तक नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCA द्वारा गठित 7 सदस्यीय कमेटी ने हड़ताल की तिथि की घोषणा नहीं की है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पत्र लिखा था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में बंधु ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था वंचित और इसके चलते कर्मचारियों का भविष्य अनुरक्षित एवं अंधकारमय हो गया है। अन्य कर्मियों के साथ ही देश का शिक्षक समुदाय भी पुरानी पेंशन अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। पुरानी पेंशन को मामला 1 करोड़ शिक्षकों कर्मचारियों के साथ साथ एक परिवार के 5 सदस्य यानी लगभग 5 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है। विजय कुमार बंधु ने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था NPS के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। NPS किसी को 1200 रुपये, 1800 रुपये एवं 2500 रुपये बतौर पेंशन मिल रहे हैं। इतनी कम राशि में कर्मियों या उनके परियोजनों का इलाज तक नहीं हो पा रहा है। बाकी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे होता है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के विकास में जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 35 साल दिए और राष्ट्र भविष्य का रक्तदान दिया हो, आज उनका स्वयं का भविष्य अंधकार में है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने अपने पत्र में कहा कि ये न्यायोचित नहीं है। कर्मचारी संगठनों के लगातार दबाव के बाद कई प्रदेश सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी है। ऐसे में केंद्र व बाकी राज्यों की सरकारों को भी OPS लागू करनी चाहिए। देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित दिया गया है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के आन बान शान का प्रत्येक केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो अपना बलिदान देकर राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, उन्हें भी OPS वंचित कर दिया गया है। बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा से वंचित करना अन्यायपूर्ण, यह कष्टदायक है। बंधु के मुताबिक केंद्र सरकार NPS के संशोधन करने जा रही है। हम ऐसे भी किसी संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कर्मियों का गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी नेता ये संगठन सरकार के NPS में संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो 2004 वाली गलतियां 2024 में भी दोहराई जाएगी। NPS एक डस्टबिन है, करोड़ों कर्मियों का 10% पैसा है और सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं है। पुरानी पेंशन वाली तक कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्री की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। यह रिपोर्ट पेश हो या ना हो, इससे कर्मियों को कोई मतलब नहीं है। ये कमेटी OPS लागू करने के लिए नहीं बल्कि NPS के सुधार के लिए गठित की गई थी। देश में पुरानी पेंशन को बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कर्मचारी संगठनों उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों को OPS लागू करने के लिए 6 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था। यह अहम निर्णय 7 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCA के पदाधिकारियों की बैठक में लिया था। केंद्र सरकार के अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है।